रॉन्ग ट्रांजैक्शन। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी अकाउंट में पैसा सेंड कर रहे होते हैं और वो गलती से कुछ एक दो डिजिट चेंज होने के कारण या फिर पूरा अकाउंट नंबर ही चेंज होने के कारण पैसा हम जिस अकाउंट में सेंड कर रहे होते हैं उसके अलावा किसी और अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है और उसके बाद हमें कई प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। कभी कभी हमें लगता है क्या ये पैसा रिकवर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो आज हम इस वीडियो के थ्रू समझेंगे कि इसका क्या स्टेप है। स्टेप को समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि क्या जो पैसा हमारे अकाउंट में आ जाता है या फिर हमने किसी और अकाउंट में भेज दिया तो इसे लीगली रिकवर किया जा सकता है या नहीं। क्योंकि हमने अगर कभी कोई पुराना एक्ट पढ़ा हो, ट्रेजर ट्रोव एक्ट 1878, उस पे भी लिखा हुआ है, जबकि वो एक्ट डायरेक्ट बैंकिंग से कनेक्ट नहीं होता है, बट समझने के लिए हम इसे समझ सकते हैं कि 10 रुपया से जो कम वैल्यू की चीजें हैं अगर वो हमें कहीं भी मिलता है तो हम उसे अपने पास बिना किसी लीगल इंफॉर्मेशन के बिना कहीं पे शेयर किए रख सकते हैं। लेकिन हमें अगर 10 रुपए से ज्यादा की वैल्यू की कोई भी सामान मिलती है तो हमें उसे उस जिला के जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है उन्हें उस टाइम पे रिटन कंफर्मेशन देना होता है और वो सामान जब तक इन्वेस्टिगेशन चल रही है वो अपने पास रख सकते हैं। उसके बाद जो लीगल प्रोसीजर होगा उसे किया जाता है। सिमिलर इसी तरह अगर आपके पास 10 रुपए से ज्यादा का कोई भी रॉन्ग ट्रांजेक्शन या तो आपके अकाउंट में आया हो या आपने किसी और को सेंड किया हो, उसके लिए आपको अपने उस टाइम पे जो यूटीआर जनरेट हुआ होगा उससे साथ में रखना है और बैंक के पास